हमारा मानना ये है रिसर्च के आधार पे कि ये एक बहाना था इंडिया पे अटैक करने का। रियल रीजन कुछ और था। रियल रीजन रशिया था कि रशिया कम्युनिस्ट कंट्री था और उससे जस्ट पहले चाइना के साथ, चाइना भी क्योंकि कम्युनिस्ट कंट्री हो गया था, तो इन अ वे रशिया वाज सपोर्टिंग चाइना बिग टाइम। उन्होंने चाइना के साथ 30 साल की संधि भी की थी और बहुत बड़ा रशियन थिंक टैंक और टेक्नोक्रेट्स चाइना बीजिंग में रहते थे, चाइना को सपोर्ट कर रहे थे हर क्षेत्र में। चूंकि यूएसए और रशिया के बीच में एक होड़ थी, तो फिर रशिया ने चाइना को बॉर्डर का जो बहाना था उसके तहत इंडिया पे अटैक करवाया। इंटरेस्टिंगली क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की डेट्स कोइंसाइड करती हैं एग्जैक्टली इसके साथ। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की डेट पहले शुरू हुई, अक्टूबर में स्टार्ट हुई वो, और उसके 4 या 5 दिन बाद चाइना ने इंडिया पे अटैक कर दिया। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो हुआ कि वहां पे रशिया ने मिसाइल डिप्लॉय कर दी थी क्यूबा में, और इन्होंने कर दी थी टर्की में और एक कंट्री और में रशिया के पास, और रशियन शिप्स वो क्यूबा जा रहे थे तो वहां ब्लॉकेड यूएस ने कर दिया। अब वो क्राइसिस हुआ, तो क्राइसिस एकदम से खत्म नहीं होता, नेगोशिएशन हुई है कुछ, और इंडिया उस नेगोशिएशन का हिस्सा था क्योंकि दोनों देश ट्राई कर रहे थे इंडिया को क्लाइंट स्टेट बनाने के लिए। फिर रशिया ने नेगोशिएशन टेबल पे इंडिया को जीत लिया कि भैया चलो इंडिया अब मेरा है। इंडिया इसी जो बाद के इवेंट्स हुए वो भी ये प्रूव करते हैं कि फिर इंडिया का इंक्लिनेशन उधर पड़ गया, क्योंकि इंडिया नॉन अलाइन मूवमेंट में गया 1961 में फॉर्मली घुसा, तो फिर इसका मतलब इंडिया ने यूएस और रशिया दोनों से पंगा ले लिया। 1961 में नॉन अलाइन मूवमेंट में गए, फिर दोनों ने, रशिया ने सोचा हम इनको एक सबक सिखाते हैं, उन्होंने चाइना में बोला इंडिया पे अटैक करो, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस वहां पे थी तो वो यूएस पे थ्रेट था, तो रशिया ने पीछे हटने के लिए इंडिया को क्लाइंट स्टेट बना लिया उसके तहत। तभी तो ताशकंद में 1965 के वॉर का समझौता हुआ, नहीं तो रशिया का क्या मतलब इंडिया पाकिस्तान का समझौता कराने। With President Ayub Khan, the Indian Prime Minister ended the deadlock between his country and Pakistan. रशिया में बुलाया दोनों को, अयूब खान को, इसको, क्योंकि फॉर्मली यूएस ने कोट अनकोट मान लिया था कि इंडिया इज ए क्लाइंट स्टेट ऑफ रशिया एट दैट टाइम, क्योंकि क्यूबन मिसाइल क्राइसिस शुरू चाइना के अटैक से पहले हुई और खत्म पहले हो गई थी, और फिर चाइना ने ऑल ऑफ ए सडन, कोई आपको मेजर ट्रीटी याद है जैसे हमारा शिमला समझौता हुआ पाकिस्तान, ऐसा कुछ नहीं हुआ। चाइना वापस चला गया, कोई ऐसा समझौता हुआ ही नहीं। जनता में बस ये संदेश गया कि हम वॉर हार गए हैं, और ऐसा कुछ समझौता कुछ ट्रीटी कुछ भी नहीं हुआ डॉक्यूमेंटेड। तो वो इन वे रशिया का एक षड्यंत्र था कि इंडिया को क्लाइंट स्टेट बनाना है, और फिर 1990 तक इंडिया रशिया का क्लाइंट स्टेट रहा। हमें आजादी भी लगभग एक समय पे मिली, इंडिया और चाइना को। फिर उसके बाद और 1945 में यूएन की फॉर्मेशन हुई। The signing is done. The Great Charter is completed. This draft of mankind's deepest hopes already a historic document. Perhaps the Magna Carta of peace-loving humanity itself. फिर कुछ इवेंट्स ऐसे हुए कि जवाहरलाल नेहरू ने चाइना का नाम प्रपोज किया सिक्योरिटी काउंसिल में, वो चीजें हुई। तो जो हमारी टीम ने रिसर्च की उसमें काफी सेंसेशनल चीजें सामने निकल के आई, जो मैं आज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूंगा, जो शायद ही कभी किसी पब्लिक फोरम पे डिस्कस हुए हैं। 50s में काफी कंट्रीज, 40s में 50s में पोस्ट वर्ल्ड वॉर लिबरेट हुए, और फिर एक यूएस और रशिया, उस टाइम यूएसएसआर था, एक पोलराइजेशन स्टार्ट हुआ, और जो गुटनिरपेक्ष देशों का एक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट था, वो भी फिर उसका एक डिफेंसिव स्टेप था कुछ कंट्रीज का। तो मेजरली उस टाइम ये था कि जो नए कंट्री बन रहे थे, तो यूएस और रशिया में होड़ थी उनको अपनी फाइनेंशियल कॉलोनी बनाने का, कि उनके साथ बिजनेस करना है, उनको अपनी चीजें जो है सेल करनी है, उनको एक परमानेंट फाइनेंशियल कॉलोनी बनाए। तो ये वहां से शुरुआत हुई जो हमारी रिसर्च है। तो उसमें क्या हुआ कि 1955-56 में इसी के तहत पंडित जवाहरलाल नेहरू रशिया गए, रशियन जो प्रीमियर थे वो इंडिया आए, बातें आगे बढ़ी। फिर यूएस ने इसका स्टेप लेते हुए 59 में और 60 के टाइम नेहरू जी यूएस गए और वो यहाँ पे आए। इसके साथ कुछ पैरेलल इवेंट्स भी हुए, जैसे दलाई लामा जो तिब्बत के धर्म गुरु कहे जाते हैं,
तो उनको वो चाइना से भाग गए, इंडिया ने उनको असाइलम दिया। चाइना को तो फिर एक बॉर्डर इशू को लेके एक बहाना सा मिल गया, वो एक बहाना था। कोई वो बड़ी मैकमोहन लाइन होती थी जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम डिसाइड हुई थी, जिसमें अरुणाचल प्रदेश को चाइना का हिस्सा दिखाया गया और कुछ रीजन जम्मू कश्मीर का भी था चाइना से लगता हुआ, जिसको चाइना कहता था वो हमारा हिस्सा है।